भाजपा विधायक दल की बैठक कल देर शाम शिमला में हुई, जिसमें लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दिल्ली रवाना होने के चलते बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने की। इस मौके पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि बैठक आगामी लोकसभा व उपचुनाव के अलावा पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों पर चलाए जा रहे हैं, जिसके सफल आयोजन को लेकर एक सटीक रणनीति भी तय की गई। रणधीर शर्मा ने कहा कि त्रिदेव सम्मेलन, माइक्रो डोनेशन, लाभार्थी संपर्क, पन्ना प्रमुख सम्मेलन, मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे कार्यक्रमों के बारे में एक ठोस नीति तैयार की गई है। आजकल त्रिदेव सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, तो कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ और कब होगा। इसी तरह हमारी पार्टी ने आगे अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन हर मंडल पर करने हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। हमारा जो केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क का अभियान चल रहा है, उस पर यहाँ पर समीक्षा हुई है और आगे उस अभियान को और प्रभावी ढंग से चलाने का यहाँ पर जो है वो विचार हुआ है। माइक्रो डोनेशन अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, वो आगे बढ़े और उसको प्रभावी ढंग से हम चलाएं, उस पर भी इस बैठक में विचार हुआ है। और आगे जितने भी और कार्यक्रम होने हैं, चाहे हमारे पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन है, चाहे हमारे अन्य मोर्चों के सम्मेलन है, उन सब की हम इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं और ये भी तय कर रहे हैं कि एक जनसंपर्क अभियान लेकर हम जनता के बीच हर बूथ, हर गांव में विधायक लोग जाएं, ताकि लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों की लीड दे सकें। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मप्रकाश शर्मा। धर्मप्रकाश, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा विधायक दल की कल बैठक हुई। बैठक से पहले ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली रवाना हो गए हैं। ऐसे में किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां प्रदेश में बनती नजर आ रही हैं? देखिए कुलदीप, राजनीतिक परिस्थितियां काफी ज्यादा गंभीर हो रही है। जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, जयराम ठाकुर दिल्ली में है, विधायक दल की कल बैठक हुई है। उससे पहले सुरेश कश्यप को हमने सुना, जो साफ साफ ये दावा कर रहे हैं कि 1 जून को एक नहीं 2 सरकारें बनने वाली हैं, जिसमें एक दिल्ली में सरकार बनेगी, 4 जून को एक दिल्ली में सरकार बनेगी, एक हिमाचल में सरकार बनेगी। तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है और चुनावों को लेकर रणनीति अख्तियार की जा रही है। निर्दलीय विधायक जो 3 जो कल इस्तीफा दे चुके हैं और जिन्होंने भाजपा में जाने का जो फैसला है औपचारिक तौर पर वो लिया है, उसके बाद भाजपा भी एक तरह से मजबूत नजर आ रहे खुद को मान रही है। और दूसरी तरफ जो 6 बागी विधायक हैं, उनको लेकर भी चर्चाएं सियासी गलियारे में लगातार जारी है। इस बीच मंथन का दौर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी चल रहा है। दोनों ओर से बैठकें चल रही हैं और दोनों ओर से खुद को ज्यादा बेहतर मजबूत स्थिति में दिखाने की और बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कल हुई विधायक दल की बैठक की अगर बात करें तो उसमें पूरी तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई है और उसमें अलग अलग तरह के जो बूथ लेवल पर जो तैयारियां भाजपा की तरफ से अक्सर हर चुनाव में की जाती है, जिसमें त्रिदेव सम्मेलन है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन करना है। तो उन सब को लेकर चर्चा की गई है और आने वाले चुनावों को लेकर एक प्रचार अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ता को मजबूत किया जाए, ग्राउंड लेवल पर चुनाव को लेकर जमीन जो है वो मजबूत की जाए, तैयार की जाए, उसको लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हुई है। विपिन परमार ने हालांकि बैठक की अध्यक्षता की है, क्योंकि जयराम ठाकुर को तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा और दिल्ली वो क्यों रवाना हुए हैं ये भी कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। लगातार दिल्ली और शिमला के बीच राजनेताओं के इन दिनों दौरे चल रहे हैं। कभी कांग्रेस के नेता दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से शिमला आते हैं, कभी बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचते हैं, हाईकमान से मुलाकात करते हैं और मुलाकातें इन्हीं चुनावी हलचल को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या समीकरण बनने हैं। जहां तक सीटों की बात है तो अभी लोकसभा चुनावों के लिए 2 ही सीटों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है उम्मीदवारों का, और कांग्रेस की तरफ से हालांकि एक भी घोषणा अभी हुई नहीं है। हालांकि वक्त अभी बहुत ज्यादा है, 1 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एक के बाद एक दोनों पार्टियों की उम्मीदवारों की जो लिस्ट सूचियां हैं वो जारी हो रही हैं, उसमें हिमाचल को अभी थोड़ा सा होल्ड करके देखा जा रहा है।
तो उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां इसको लेकर अपनी अपनी स्थितियां जी धर्म प्रकाश, साफ है वो जानना चाहूंगा कि अभी तक भाजपा द्वारा 2 प्रत्याशी जो है तय किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी मंडी संसदीय सीट से अभी भी प्रत्याशी का नाम पर मुहर नहीं लग पाई है और दूसरी तरफ से कांग्रेस से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा, उन्होंने वहां से इनकार कर दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ऐसे में मंडी में किन किन नेताओं के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है और क्या कहा जा सकता है कि भाजपा किसको लेकर के मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर उतरेगी? देखिए, कहा क्या जा सकता है उस पर अभी फिलहाल कुछ बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक औपचारिक पुष्टि किसी चीज की नहीं हो जाती तो खुलकर इस बारे में बात नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां तक नॉमिनेशंस की बात है तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह के साथ साथ कौल सिंह ठाकुर के नाम पर भी चर्चाएं चल रही थी। हालांकि प्रतिभा सिंह के इनकार के बाद कांग्रेस एक तरह से बैकफुट पर नजर आई थी, जिसके बाद बीती शाम ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा कुछ अलग था, लेकिन यह दिखाने की कोशिश जरूर की गई कि हम साथ साथ हैं, और हम साथ साथ हैं का ये नारा कांग्रेस लगातार अलग अलग मौकों पर देती आई है। लेकिन ये भी हम देख चुके हैं पहले भी कई मौकों पर कि इसी तरह के हम साथ साथ हैं के नारे के तुरंत बाद ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आपसी मतभेद अलग अलग लेवल पर एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, मीडिया में चर्चा का विषय बनते हैं। तो जो प्रतिभा सिंह द्वारा इनकार करने का जो मामला है उस पर बताया ये जा रहा है कि उन्हें मनाने की कोशिश हालांकि आलाकमान कर सकता है, क्योंकि मंडी में प्रतिभा सिंह को लेकर कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही थी और प्रतिभा सिंह के इनकार के बाद एक बार एकदम से जो सियासी समीकरण है कांग्रेस के लिए मंडी में वो बदलते नजर आ रहे हैं। तो लगातार कोशिश यही है कांग्रेस की कि खुद को मजबूत स्थिति में बनाए रखा जाए, मजबूत स्थिति में दिखाया जाए, पेश किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी भी अलग अलग नामों पर विचार कर रही है और उम्मीद ये है कि आने वाली जो अगली लिस्ट, अगली सूची जो उम्मीदवारों की होगी, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, उसमें हिमाचल की सभी नहीं तो कम से कम 1 या 2 सीटों पर जो घोषणाएं हैं वो पार्टियों की तरफ से की जा सकती है। ऐसे आसार, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए।